श्वेत द्वीप के भक्त। श्वेत द्वीप में रहने वाले महान भक्तों की कथा अपने कानों से सुनिए। ये लोग श्री नारायण के मुख चंद्र को निरंतर देखा करते हैं, यहाँ तक कि पलक मारने से जो व्यवधान पड़ जाता है उसे भी ये करोड़ों नरकों की पीड़ा के समान मानते हैं। एक बार श्री नारद जी भगवान के इन भक्तों के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारे। नारद जी को आते हुए देखकर श्री नारायण ने उन्हें इशारा करके लौट जाने को कहा, क्योंकि भगवान की रूप माधुरी से छके हुए ये लोग श्री नारद जी की ज्ञान चर्चा सुनने के अधिकारी नहीं रह गए थे। इनकी तो श्री नारायण की प्रेमा भक्ति की कथाओं में अविचल निष्ठा है। ज्ञान के प्रसंग का आदर यहाँ ऐसा नहीं है जैसा कि और जगह है। श्वेत द्वीप में रहने वाले भक्तगण भगवान के रूप की आराधना करते हैं, अर्थात उनके रूप माधुरी ही उनका एकमात्र साध्य है। समस्त ब्रह्मांड में ज्ञानोपदेश की आशा से भ्रमण करने वाले नारद मुनि एक बार वहां गए। उन्हें यह भरोसा था कि और स्थानों की तरह उन्हें श्वेत द्वीप में भी उपदेश करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने इशारे से उनसे कहा, इधर मत आना, इन्हें तो अपनी आंखों से मेरा दर्शन करने में परम सुख मिलता है। इनका मन मेरी रूप माधुरी में ही अनुरक्त है। निराश होकर मन में दुख पाते हुए श्री नारद जी वहां से लौट लिए और सीधे वैकुंठ धाम जाकर श्वेत द्वीप में जो उनसे बीती थी सब कह सुनाई। इस पर श्री वैकुंठनाथ उन्हें साथ लेकर ये दिखाने के लिए श्वेत द्वीप गए कि वहां के निवासियों के रोम रोम में भगवान की भक्ति किस प्रकार घर कर गई है। श्वेत द्वीप पहुंचकर दोनों ने एक तालाब देखा और वहां ठहर गए। वहां एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा था। ऋषि ने प्रश्न किया, भगवान ये पक्षी इस प्रकार निश्चल क्यों बैठा है? भगवान बोले, नारद इसके बड़े भाग्य हैं जो ये यहाँ रहकर भगवान की भक्ति में इस प्रकार निमग्न है। भगवान ने कहा, देखो नारद, इसे इसी प्रकार ध्यान लगाते हुए 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन इसके मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। ये प्यासा रहता है पर पानी नहीं पीता। इसके भोजन का यह हाल है कि जब इसको मेरा प्रसाद मिलता है तभी जीव से भोजन का स्वाद लेता है। इसकी बुद्धि मेरी भक्ति में ऐसी सरोवर हो गई है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है उसे ठीक वैसा ही मान लो, संदेह करने की जरूरत नहीं। ये कहकर भगवान ने जल पीकर उस पक्षी के सामने रख दिया। उसने चोंच भरकर जल पी लिया। जल प्रसाद ग्रहण करते ही उसकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू छलछलाने लगे और बुद्धि भी आनंद से परिपूर्ण हो गई। नारद जी ने यह आश्चर्य देखा तो टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। पलकों का आंखों से लगना बंद हो गया। उन्होंने पक्षी की परिक्रमा की और कहने लगे, मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं यहाँ रहकर इसी की सेवा किया करूं। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, अभी आगे और देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दृश्य देखे बिना रह जाए और फिर तुम पछतावा करो। यहाँ के भक्तों की भक्ति भावना को अच्छी तरह देखो और समझ लो। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों श्वेत द्वीप के आंतरिक भाग में पहुंच गए, जहाँ के एक मंदिर में हरि के गुणों का कीर्तन हो रहा था। इतने ही में एक व्यक्ति आया और ये जानकर कि आरती का समय निकल गया और वह दर्शन से वंचित रह गया, उसने प्राणों को निराशा के आवेश में लंबा जो खींचा तो वे निकल गए। उसके बाद ही उसकी स्त्री आई और उसने भी पति की तरह पूछा, आरती हो गई क्या? भगवान ने कहा, हो गई। तेरे पति को भी आरती के दर्शन नहीं मिले, इसलिए वह मरकर पृथ्वी पर पड़ा है। इस पर उस स्त्री के प्राण भी वहीं निकल गए और उसका शरीर धम से धरती पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके बाद उनके पुत्र आदि आए और आरती न मिलने की शोक में मर गए। भगवान ने नारद को इस प्रकार प्रत्यक्ष दिखला दिया कि उन भक्तों का कैसा सच्चा प्रेम था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने सबको जीवित कर दिया।
इस आख्यान को ऋषियों ने अपने शिष्यों को बतलाया है। अन्य भक्तों को भी इस चरित्र का मनन करना चाहिए। श्री नारद जी के श्वेत द्वीप जाने का प्रसंग श्री नाभा जी ने महाभारत के शांति पर्व से लिया है।